YIS कंप्यूटर IT एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम YIS एजुकेशन, ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। अकाउंटिंग के क्षेत्र में ऐसे कोर्स जो आपकी जॉब के लिए होंगे अति महत्वपूर्ण। आज के दौर को देखते हुए ऐसे रोजगार परक कार्यक्रम जो आपको बनाएंगे आत्मनिर्भर और करेंगे आपकी स्किल्स को डेवलप। तो आज ही जुड़े YIS से। नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज और आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम पंचायत चुनाव को लेकर विशेष कार्यक्रम में। और आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद के तहसील बिलारी के भिड़वारी गांव में। यहां हम जानेंगे ग्राम प्रधान प्रत्याशियों से क्या है उनके चुनावी मुद्दे। और मैं आया हुआ हूं, पहले मैं पूछूंगा प्रधान प्रत्याशी से कि क्या क्या चुनावी मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम श्री ओम है जी। श्री ओम जी, मैं पूछना चाहूंगा कि किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर आप इस मैदान में उतरे हैं। जी, सबसे पहला हमारा चुनावी मुद्दा है अपने गांव का विकास। गांव का विकास, जी जी जी। और हमारे विकास में लगभग सभी चीजों में हमारा गांव पिछड़ा हुआ आज तक चल रहा है जी। और इन्हीं बातों को सोचते हुए हमने ये कदम उठाया कि हम इस रूप में अगर पब्लिक हमें समझती है, कुछ पद देती है, तो हम गांव का चारों तरफ का विकास करेंगे। जैसे कि शिक्षा है, बिल्कुल सबसे पहली बात हमारा उद्देश्य सफाई और शिक्षा पर रहेगा। ये हमारा पहला फोकस होगा, क्योंकि हमारे गांव की सफाई होना स्वास्थ्य के लिए सबसे मेन चीज होती है। उसके बाद शिक्षा पर फोकस है और उसके बाद जो पानी है, बिजली है, सड़क है और तमाम तरह की, जैसे हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन है और भी तरह की पेंशन है, किसान संबंधी तमाम तरह की जो भी सब्सिडियां मिलती हैं, जो आज तक हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति को इन चीजों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा। हाँ, उस सबके बारे में सोचते हुए हमने ये कदम उठाया कि शायद हम इस पद पे पदासीन बनते हैं तो इन सब चीजों को अपने ध्यान में रखते हुए हम आगे कार्य करेंगे। जी जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा कि अगर आप प्रधान बनते हैं और चुनाव जीतने के बाद में आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जी, हमारी सभी प्राथमिकताओं में सबसे पहले प्राथमिकता हमारी यही रहेगी कि हम अपने गांव की सबसे मेन चीज, हम अपने गांव में सबसे पहले शिक्षा का विकास कराने की, हाँ, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी क्योंकि गांव में हमारे शिक्षा का स्तर काफी डाउन है। काफी डाउन। चलिए, अच्छा, लास्ट में एक क्वेश्चन और है मेरा। वॉइस न्यूज चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरा तो सभी अपने ग्रामवासियों से यही मैसेज रहेगा कि मेरे काम और मेरी सोच को देखते हुए मैं सभी ग्रामवासियों से यही अपील करूंगा कि एक बार अगर मेरे को समर्थन दें और मुझे इस पद के लिए पदासीन बनाएं, तो मैं समक्ष गांव के लिए सभी कार्य का विश्वासपूर्ण और तरीके से करता रहूंगा। तो ये थे मेरे साथ में ग्राम भिड़वारी से प्रधान पद के प्रत्याशी। जाना हमने क्या है इनके विकास के मुद्दे। अब ऐसे ही और भी कई सारी प्रत्याशियों से हम मुलाकात करेंगे उनसे वार्तालाप। तो जुड़े रहिए मेरे साथ YIS न्यूज के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस समय मुरादाबाद जिले के तहसील बिलारी में एक गांव है भिड़वारी, वहां आए हुए हैं। हमने और भी प्रत्याशियों से जाना किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो मेरे साथ और भी एक प्रत्याशी हैं, जानते हैं इनके बारे में। क्या नाम है आपका? जी, चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल सिंह जी, किन चुनावी मुद्दों को लेकर आप इस चुनावी मैदान में उतरे हैं? ये हमारा मुद्दा जो है विशेष तौर से विकास है और प्राइमरी शिक्षा से लेकर जूनियर हाई स्कूल, जो प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल खासतौर से लेडीज के लिए, जो है लड़कियों के लिए स्कूल है, वो हमारे आसपास के गाँव में एक बार होगा वहाँ है। और आज के दौर में हमारे यहाँ सिर्फ प्राइमरी स्कूल के नाम से एक चीज है, जिसमें 5वीं के बाद शिक्षा के नाम से बच्चियों के लिए कोई इस आसपास का स्कूल नहीं है। पढ़ाने के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं। तो हमारा जो पहला उद्देश्य है, कम से कम जूनियर हाई स्कूल तक एक स्कूल लाया जाए। ठीक। और हमारा जो गांव है, गांव में एक बारात घर जैसी चीज कुछ नहीं है। बारात घर को कम से कम एक बारात घर तो गांव में मनाया जाए। जी बिल्कुल। इसके अलावा जो गली मोहल्ले में जो सड़कें हैं बहुत गंदी हैं। पिछले जो प्रधान रहे हैं
उन्होंने अपने हिसाब से काफी ठीक काम किया, लेकिन फिर भी कुछ काम बाकी बचा हुआ जो ठीक से नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, तो हमारा उद्देश्य ये है कि उसको पहले से बेहतर किया जाए और ज्यादा से ज्यादा विकास किया जाए। ज्यादा से ज्यादा विकास किया। जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा, अगर आप चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? ये प्राथमिकता हमारा सबसे पहले तो शिक्षा रहेगी, स्वास्थ्य रहेगा। जी जी जी। इसके अलावा जो बेसिक नीडें जो होती हैं जैसे कि सड़क, मोहल्ले, गली, ये सब करना हमारा पहला प्राथमिकता रहेगी। पहली प्राथमिकता रहेगी। जी। वॉइस न्यूज चैनल के माध्यम से क्या लोगों से, आप अपने लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? जी, मेरा जो अपील है लोगों से ये है कि कम से कम शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए, शौचालय जो है वो घर घर होने चाहिए और खुले में शौच ना किया जाए। नहीं किया जाए। स्वच्छता खास तौर से बहुत जरूरी है आजकल, जैसे अभी समय चल रहा है लॉकडाउन का, कोरोना की दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है आज के दौर में। जी जी जी। दूसरे चरण में है इस समय, तो उससे बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो अपने आप को सुरक्षित रहें, जो गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन दी गई हैं, मास्क को लगाना है, लोगों से दूरियां बनाए रखी हैं, बिल्कुल, और इस सब के बीच अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। जरूरी है। यही मेरी तरफ से लोगों से अपील है, इस तरह की व्यवस्था कीजिए। जी जी। तो ये थे मेरे साथ में ग्राम भिड़वारी से प्रधान पद के उम्मीदवार। अभी और भी हम उम्मीदवारों से मिलेंगे, करेंगे उनसे वार्तालाप, तो जुड़े रहिए वाईएस न्यूज के साथ। तो हम यहाँ आए हुए हैं ग्राम भिड़वारी में, जो अलग दूसरे प्रत्याशी उनके पास में, उनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो क्या नाम है आपका? राधेश्याम। तो राधेश्याम जी, आप जो है किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आए हैं आप? ये है बहुत से रास्ते गलत हो रहे हैं, जी जी जी। उन्हें सही कराना बिल्कुल सही है। जैसे कुछ पेंशन है उनको भी, मतलब वृद्धा पेंशन या किसान पेंशन, उनको पूरा कराना जी जी। सही है। और जैसे ये नाले फाले गंदे ये बह रहे हैं, इनके लिए सही कराना। सही है। और जो टूटे फूटे मकान है उनके लिए आवास की सुविधा, समाज के मतलब आवास की योजना को लाना सही है। लैट्रीन भी अपने घर घर में, मतलब जिसके घर ना हो उसको भी बनवाना सही है। जी जी। और क्या, और जो भी गांव वाला समाज कहेगा उसके माध्यम से हम चलना सही। जी जी जी। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है, अगर आप प्रधान बन जाते हैं तो प्रधान बनने के बाद में आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जो समाज जो गलतियां करेगा जी जी जी। उसके विरुद्ध रहेंगे। जो आदमी गलत करता है जी जी। उसके विरुद्ध रहेंगे। समाज सेवा वो करेंगे, ईमानदारी से करेंगे बिल्कुल सही है। जी जी। ईमानदारी का निभाएंगे, जिसकी गलतियां उसके सामने रखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब मेरा एक अगला क्वेश्चन है, हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आप अपने ग्रामीणों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको, क्या अपील करेंगे गाँव वालों के लिए? मैं यही करना चाहूँगा, चुनाव में मैं उतरा हुआ हूँ, चुनाव के मैदान में हूँ, जी। इसलिए से मुझे चुनाव चिन्ह मेरा घंटी का है, जी जी। इसलिए से ज़्यादा संख्या में मत में मुझे सफल बनाए सही साहब, जी। और विकास की ओर ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ में ग्राम भिड़वारी से चुनाव पद के प्रत्याशी। अभी और भी प्रत्याशी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे वार्तालाप। तो जुड़े रहिए वाईएस न्यूज के साथ। इस समय हम आए हुए हैं ग्राम भिड़वारी के अगले प्रत्याशी के पास, जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। इनसे जानेंगे हम किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो क्या नाम है आपका? भोजवीर सिंह। तो भोजवीर सिंह जी, किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आए हैं? देखिए, गांव में विकास के लिए जी, गांव में स्कूल है, जी जी जी, अच्छे जो बच्चे पढ़ते हैं, और रोड है, टंकी है पानी के लिए, जी जी, ठीक है, और वृद्धा पेंशन वगैरह भी है। जी। हमारे गांव में पंचायत घर भी नहीं है, टूटा हुआ है, उसे भी सही करेंगे हम। जी जी जी, ठीक है। और वो सफाई अभियान है हमारा, सफाई भी करेंगे गाँव के लिए। जी जी जी। ये जैसे नालियाँ गंदी हैं, हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी भी नहीं आते हैं, उन सफाई कर्मचारियों को भी हम लाएंगे। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। चुनाव जीतने के बाद अगर आप प्रधान बनते हैं तो आपकी प्राथमिकताओं में क्या क्या चीजें रहेंगी? प्राथमिकताओं में तो सर जैसे ये है, रोड वगैरह भी है। जी बिल्कुल। ये तो मुझे पक्के ही कराने हैं। हाँ, रोड। हमारे यहाँ
ईंट बिछी हुई है, ये आरसीसी भी करानी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब हमारे यहाँ समरसेबल लाइट की ज्यादा प्रॉब्लम जैसे हो रही है, तो उसमें टंकी की बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो टंकी भी लगनी हर, क्योंकि गरीब आदमी के लिए समरसेबल तो नहीं करा सकता हूँ, नहीं करा सकता। जी जी तो मैं चाहूंगा मैं औरों से भी कि मैं भी अगर नहीं जीतूं और भी अगर कोई जीते तो मेरे गांव में विकास की जरूरत है, विकास ही होना चाहिए। विकास होना चाहिए। ठीक ठीक। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है चलते चलते, हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा चुनाव चिन्ह है कैमरा। जी जी। मैं ज्यादा से ज्यादा कहूंगा कि मुझे एक सपोर्ट या औरों को भी सपोर्ट करें, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करें जो गांव के लिए विकास करा सके। विकास करा सके। जी जी बिल्कुल। जी जी। तो ये थे मेरे साथ ग्राम बिड़वारी से प्रत्याशी प्रधान पद के, और ऐसे ही हम अभी और भी प्रत्याशी उनसे करेंगे वार्तालाप। तो जुड़े रहिए वाईएस न्यूज के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ आए हुए हैं मुरादाबाद जिले के तहसील बिलारी के गांव भिड़वारी में, और हमने जाना कई सारे प्रत्याशियों से हमारी मुलाकात हुई, जाने हमने विकास के मुद्दों को लेकर। अब मेरे साथ और भी एक प्रत्याशी हैं, हम जानते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं हरभजन सिंह, प्रत्याशी प्रधान पद ग्राम पंचायत भिड़वारी से खड़ा हूँ। जी जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? देखिए, बहुत से मुद्दे हैं हमारे सामने। जैसे कि आप अभी इधर से आए हैं, इस रास्ते से आए हैं, कोई भी व्यक्ति खाली तक नहीं निकल सकता है। किसी प्रधान ने इधर को देखा नहीं आकर के, ये गांव अंधकार में डूबा है, न बिजली है, न पानी है इधर, और ना ही रास्ता खड़ंजा को ठीक से हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि सभी रास्ताएं ठीक हो, बिजली पानी की व्यवस्था हो, रोशनी हो, गांव का विकास हो। लोगों के कॉलोनी में आज घूमा हूं, गांव के अंदर कई दिन से घूम रहा हूं, कुछ घर ऐसे हैं लोगों के रहने काबिल भी नहीं है, वो लोग उसमें जिंदगी बिता रहे हैं। जी जी। हैं, अब तक गांव के प्रधान जितने बने हैं सब अनपढ़ प्रधान बने हैं, वो पौआ पीने वाले बने हैं, और वो घर में रहने वाले बने हैं। उन्होंने कई ब्लॉक में जाकर के विकास की बात नहीं की, ना कोई स्कीम गांव में लाए हैं। वो घरों में रहते हैं। कितने से लोग ऐसे बेघर हो गए हैं हमारे यहाँ से। उनको घर चाहिए, उन्हें कॉलोनी चाहिए, उन्हें बाथरूम चाहिए। ये सब कुछ प्रधानों ने नहीं करा अब तक, जो मैं करना चाहता हूँ। जी जी। अच्छा, तो सर जो अगर बेसिक नीड्स की बात करें गांव में, तो सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, और होता है आपका आवास, स्वास्थ्य को लेकर भी, शिक्षा को लेकर भी, इन चीजों के बारे में आपने क्या प्लान बना रखा है? देखिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए गांव में चिकित्सा अस्पताल होना चाहिए। जी जी। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ कोई कन्या विद्यालय नहीं है यहाँ पर, जी जी। वो भी हम लाने की सोच रहे हैं। जी जी जी। यहाँ पर हमारे पड़ोस में टंकी बन गई है, हमारे गांव में टंकी बननी चाहिए। हमारा गांव बड़ा गांव है, आसपास के गांव भी जुड़े हैं, कोई पानी की बेहतर सुविधा यहाँ पर नहीं दी गई है। ये हमारे मुद्दे हैं, लोगों को विकास की ओर ले जाने के, शिक्षा की ओर ले जाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि विकासवादी वही हो सकता है जो शिक्षित हो। अशिक्षित व्यक्ति कभी विकास के मुद्दों पर अग्रसर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जी जी। अच्छा, मेरा एक अगला प्रश्न है आपसे, अगर आप इस चुनाव मैदान में हैं और आप जीत जाते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आप? प्राथमिकता ये रहेंगी, पहले जो मेरे गांव के ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर रहने तक जगह नहीं है, उन्हें कॉलोनी मिलनी चाहिए। वो ऐसे घरों में रह रहे हैं जो बीमारी ग्रस्त हो सकते हैं, उनके घर के आगे पानी भरे हैं, उन्हें रास्ताएं नहीं है, उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। तमाम से मुद्दे हैं, गरीबों को ऊपर उठाना है, इस गांव को विकास की ओर ले जाना है हमारे लिए। जो अब तक नहीं हुआ वो हमारे एजेंडे में है, हम करना चाहते हैं। जी जी। अच्छा, लास्ट में मेरा यही क्वेश्चन है आपसे, हमारे वॉइस न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूंगा कि आपके चैनल से, तो चैनल से अपील करना चाहूंगा कि आप विकासवादी मुद्दों को अपने पेपर में छापें। जो व्यक्ति एजुकेटेड हैं, मैं अपने इस गांव का सबसे शिक्षित व्यक्ति बैठा हूं, इस समय पूरे गांव में सबसे शिक्षित व्यक्ति बैठा हूं, पहली मर्तबा इस प्रधानी के पद पर उतरा हूं। जी जी। मैं चाहता हूं कि ठीक से न्यूज छपे और लोगों तक मेरी बातों को पहुंचाया जाए। मैं न्यूज से भी आग्रह करता हूं। जी, ग्रामीणों को क्या मैसेज देंगे आप अपने गांव के लोगों को? ग्रामीणों के लिए मैसेज देंगे कि सभी लोग शांति सद्भावना के साथ अपने वोट को अपने मत के अनुसार किसी भी प्रधान को दें, मुझे दें या किसी को भी दें, आपस में भेदभाव ना करें और शांति के साथ इस इलेक्शन को कामयाब बनाएं। तो ये थे मेरे साथ ग्राम प्रधान प्रत्याशी भिड़वारी से। हमने जाना इनको, बहुत सारी बातों को लेकर वार्तालाप हुई, विकास के मुद्दों को भी जाना। तो ऐसे ही हमारा जो कार्यक्रम है चौपाल, हर गांव में हम पहुंच रहे हैं।
तो देखते रहिए आप YS न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।